और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। ईरान ने प्रॉक्सी संगठन को एक्टिव कर दिया है। ईरान पर हमला हुआ तो प्रॉक्सी जवाब देंगे। जंग में ईरान का साथ देगा हिजबुल्लाह। खमनाई पर संकट तो हिजबुल्लाह हमला करेगा। ईरान के जो प्रॉक्सी संगठन हैं वो एक्टिव हो गए हैं, चाहे वो हूती हो या फिर हिजबुल्लाह, दोनों एक्टिव हो गए। तो ईरान का जो प्रॉक्सी प्लान है वो क्या है, आपको बताने जा रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ जंग में हिजबुल्लाह अब उतरेगा। ईरान पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई हिजबुल्लाह करेगा। खाड़ी में यूएस के समर्थक देशों पर हमला संभव है। दावा यह है कि खाड़ी देशों के राजदूतों ने हिजबुल्लाह से संपर्क किया है। हिजबुल्लाह से जंग में न उतरने की गारंटी मांगी गई है कि हिजबुल्लाह जंग में न उतरेगा। विद्रोही गुट ने कोई भी गारंटी देने से इनकार कर दिया है। ये रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर है। बड़ी बात क्या है इसमें, हूती और दूसरे विद्रोही गुट भी देंगे ईरान का साथ। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, ईरान के आंदोलन में अब हद से ज्यादा खून बह रहा है, मर रहे हैं लोग। ईरान के शहरों में बगावत के शोले भड़के हुए हैं और अब खामनाई के आदेश के बाद बागियों का क्रूरता से दमन हो रहा है। जगह जगह निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग हो रही है। बागियों को मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का एजेंट बताकर मारा जा रहा है। मौत के आंकड़े डरा देने वाले हैं और इस वक्त इस विद्रोह को दबाने के लिए खामनाई का एक खुफिया प्लान लीक हो गया है। बगावत अब आंदोलन नहीं रही, ये अब खूनी जंग बन चुकी है। ईरान में खामनेई के खिलाफ उठी आवाजों को गोलियों से दबाया जा रहा है। खामनेई के खिलाफ हो रही क्रांति में बेहिसाब खून बह रहा है। ईरान के करमानशाह शहर में बीती रात ईरान के इतिहास की सबसे डरावनी रात साबित हुई। 16 दिन से चल रहे आंदोलन की सबसे बड़ी रैली के दौरान हजारों निहत्थे लोग सड़कों पर थे, लेकिन बगावत को बेरहमी से कुचलने का आदेश आया और निहत्थी भीड़ की तरफ गोलियां चलने लगी। खामनेई विरोधी प्रदर्शनों से निपटने के लिए ईरानी सरकार ने एक गुप्त खुफिया प्लान बनाया है, लेकिन ये प्लान लीक हो गया। निहत्थे लोगों के सीने छलनी कर दिए गए, सड़कें लाशों से पट गईं। पीछे एक सवाल रह गया कि कितने लोगों की मौत हुई। अब इसे लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। ईरान की सरकार ने सरकारी टीवी पर 2500 मौतों की बात मानी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक ईरानी डॉक्टर ने दावा किया कि एक ही रात में 3000 से ज्यादा मौतें हुई, लेकिन सीबीएस न्यूज का दावा और भी खौफनाक है, 12000 से 20000 लोगों की मौत का। ये आंकड़े नहीं है, ये एक मुल्क में लाशों की गिनती है। हालात इतने भयावह हैं कि सच्चाई छुपाने के लिए पूरा ईरान डिजिटल ब्लैकआउट में डाल दिया गया है, ताकि दुनिया ये कत्लेआम देख ही ना सके। ईरान में खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन करने की बस एक ही सजा है, मौत। या तो ईरानी सुरक्षा बलों की गोली से, या तो सुरक्षा बलों की गोली से, या फिर गिरफ्तारी के बाद बिना किसी ट्रायल के फांसी के फरमान से। और इस खूनी दमन का सबसे चर्चित चेहरा बन गया है इरफान सुल्तानी का। खामनेई ने इरफान सुल्तानी को फांसी पर लटकाने का फाइनल फैसला किया तो प्रदर्शनकारियों को संदेश चला गया, ईरान में बगावत का अंजाम मौत है।